मैं इंचार्ज लाइब्रेरियन डॉक्टर विक्रम साई जी को और प्रोफेसर गरिमा गुप्ता जी हैं, जिन्होंने इस केंद्र को जीवित करने में, रचने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। पहले उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वो अपना 2 शब्द इसके बारे में बताएं। विक्रम जी। मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय जी का, कि जिनके दिशा निर्देश में ये सारा काम हुआ है। हमें इस कार्यक्रम को करने के लिए या इसको जीवंत रूप में लाने के लिए कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आई और हमेशा सर का मार्गदर्शन मिला है। अथक कोशिशें, असीमित प्रयास, यही तो है जीवन, ना मिटती कभी आस। यही मूल मंत्र हम लेकर चल रहे हैं और तभी हम इसको आज इस स्टेज तक लेकर आए हैं कि आज इसका उद्घाटन माननीय हमारी जो मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर, वो कर रही हैं। तो ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है, क्या कहेंगे जी? प्रोफेसर गरिमा गुप्ता जी पहले हैं, गरिमा जी बताएंगी, और ये लिटरेचर के भी हैं। सबसे पहले तो सबके मन में ये सवाल होगा कि श्री अरबिंदो जी का ज्ञान केंद्र क्यों। तो मैं सबके साथ ये साझा करना चाहूँगी कि आज हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं और हम विकसित भारत में उसका एक बहुत मेजर रोल मानते हैं। यदि आप श्री अरबिंदो जी का एजुकेशन को लेके विजन देखेंगे, आप देखेंगे कि वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ परफेक्टली अलाइन करता है। मॉडर्न थिंकर्स में श्री अरबिंदो पहले ऐसे थिंकर थे जिन्होंने ऐसी एजुकेशन का आह्वान दिया था जो भारतीय संस्कृति, भारतीय मिट्टी से जुड़ी हो। और ये ज्ञान केंद्र इसी चीज़ के लिए समर्पित है कि हम अपने संस्कृति, अपनी वैल्यूज़, अपनी मिट्टी के साथ जुड़ी हुई जो एजुकेशन है, जो हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी भी प्रमोट कर रहे हैं, उसको हम जम्मू विश्वविद्यालय में प्रमोट कर सकें। और आप सब जानते हैं कि हमारे आदरणीय कुलपति महोदय एनईपी के पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूरी तरह से कमिटेड भी हैं और कार्यरत भी हैं, और इसी जो है दिशा में और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये सेंटर एस्टैब्लिश किया है। सर छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहेंगे, क्योंकि एनईपी का एक बहुत बड़ा टेंजेंट है वैल्यू एजुकेशन। तो सिर्फ किताबों में सीमित रह के या क्लासरूम्स में सीमित रह के छात्र आज की डेट में प्रिपेयर हो ही नहीं सकता भविष्य के लिए, जिस भविष्य का जो है हम लोग कल्पना कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। इस तरह के दार्शनिक थिंकर्स जो हैं, इनकी किताबें पढ़ने से छात्र की जो है कैरेक्टर बिल्डिंग होगी, और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है छात्रों के लिए। और जैसा प्रोफेसर गरिमा गुप्ता जी ने कहा है, मुझे लगता है कि 20वीं सदी में श्री अरबिंदो घोष, तिलक जी और बिपिन चंद्र पाल, इन 2 लोगों से बहुत ही प्रभावित थे। वंदे मातरम के एडिटर रहे। अलीपुर जेल में 1908 में वो बंद हुए थे जेल में, उन पर अलीपुर बम कांड लगा था, और श्री अरविंद को रियलाइजेशन स्पिरिचुअल पावर का उस अलीपुर जेल में होता है। और फिर वो पांडिचेरी जाते हैं, और श्री अरविंद, आप अगर पलट करके देखेंगे तो ये श्री अरविंदो घोष का जो हम लोग ये केंद्र बना रहे हैं, एक प्रश्न था कि श्री अरविंदो घोष के इस केंद्र से बच्चों का क्या भला होगा। बच्चों को हम किस रूप से देखते हैं, एक प्रोडक्ट के रूप में या एक मानव के रूप में? और मानव के निर्माण में श्री अरविंद घोष की जो एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, श्री अरविंद घोष ऐसे व्यक्ति रहे जो कहे कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और जब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं तो वो विथ एजुकेशन रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, विथ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, विथ सोशल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। तो ये केंद्र होलिस्टिक डेवलपमेंट जो बच्चों का है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। दूसरी चीज, जम्मू विश्वविद्यालय डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी खोला है, और फिलॉसफी का एक महत्वपूर्ण जो है अध्याय शुरू होता है श्री अरविंदो घोष से भी। उस लिहाज से भी देखें
150 वर्ष भारत सरकार ने, पूरे देश ने मनाया श्री अरबिंदो घोष के जन्मदिन। तो यह केंद्र उस इतिहास को याद दिलाएगा जिसमें श्री अरविंद घोष ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में काम किया, उस फिलॉसफी की याद दिलाएगा, उस एजुकेशन जो आज गरिमा जी ने कहा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अगर श्री अरबिंदो आश्रम कभी आप जाएं और उनके स्कूल एजुकेशन को देखें तो आज जो हम कर रहे हैं अरबिंदो आश्रम आज से 70 साल पहले कर चुका है। तो ये केंद्र जो स्थापित हुआ है एजुकेशन रिफॉर्म्स को ध्यान में रख करके, श्री अरविंद की फिलॉसफी तो एक चीज है, लेकिन जो नेशनलिस्ट उनका अप्रोच रहा कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, जो एजुकेशन रिफॉर्म्स रहा, जो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स रहा, उन सब चीज़ों को लेकर के एक बच्चों में एक जागरूकता समझने का, अपने देश को, अपने राष्ट्र को और अपनी मिट्टी से जुड़ने का भाव पैदा हो, इसके लिए इस केंद्र की स्थापना हुई। मोबाइल इसी करो कौन अगर बिल्कुल फ्रंट पे चलो थोड़ा जगह सर सामने से, सर साहब सामने इधर से आपका थोड़ा फेस जो अरे कहाँ गई आए रखा चलो अच्छा मैम ये अरबिंदो शुरू करें प्लीज। मानस तल पर उतरा तेरा स्वर्णिम प्रकाश, मन के मटमैले का फिर स्वर्णिम प्रकाश। अब जो मिट्टी थी बनी वही आसन तेरा, तेरा क्रीड़ा का क्षेत्र यही तेरा दिव्य लीला प्रांगण। श्री अरबिंदो जी द्वारा कही गई इन सुंदर पंक्तियों के साथ मैं डॉक्टर कुसुम शर्मा आज के कार्यक्रम के आरंभ करने की अनुमति चाहूंगी श्रीमान। धन्यवाद। प्रसिद्ध साहित्यकार, शिक्षाविदों और जम्मू विश्वविद्यालय के तमाम गणमान्य व प्रतिष्ठित अधिकारी महोदय, अब मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगी हमारे धन्यवाद श्रीमान। देखने भी दीजिए ना, साइड से ले लेंगे थोड़ा सा। आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि परम आदरणीय मैडम शकीना मसूद टिट्टू जी का मैं कुलपति के रूप में और समस्त विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं। मैम, अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। वह बहुत जरूरी है क्योंकि यह केंद्र लगभग 8 महीने से स्थापित हो गया था, लेकिन भगवत कृपा कह सकते हैं, ऊपर वाले की दुआ कह सकते हैं, वो नहीं हो रही थी, जिससे इसका उद्घाटन नहीं हो पा रहा था। और हर शाम जो है मुझे ये कष्ट होता था कि ये सारी व्यवस्था केंद्र की जो स्थापना उद्घाटन हो जाएगा तो ये सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, हमारी सिविल सोसाइटी के लिए भी ओपन होगा। तो वो आज वह शुभ घड़ी आई और इसके लिए मैडम पूरे विश्वविद्यालय की तरफ से हम आभार व्यक्त करते हैं। हमारे साथी जो इस विश्वविद्यालय में काम किए हैं और प्रोफेसर ललित मगोत्रा जी पद्मश्री अवार्डी हैं और ललित जी का विज्ञान का क्षेत्र रहते हुए भी साहित्य में जबरदस्त और साहित्य और संस्कृति में अभिरुचि है।
और समय समय पर विश्वविद्यालय को मार्गदर्शन देते रहते हैं, सहयोग देते रहते हैं। तो आपका भी अभिनंदन है। मोहन जी भी कहीं थे सर। और क्योंकि फ्रीडम मूवमेंट में छिप करके दवा खुल करके नहीं ला सकते थे, तो शेयरमैन छिप करके किसी डॉक्टर से दवा लाते थे, दवा काम नहीं कर रही थी। फिर उनकी मुलाकात एक तांत्रिक से होती है, उन्होंने पानी को क्रॉस करके पिलाया, वारिन घोष ठीक हुए। वो शेयरमैन को लगा कि इसका मतलब कि तंत्र साधना में शक्ति है। उसके बाद फिर वो उधर की तरफ थोड़ा झुकते हैं। उसी समय पेले नाम के योगी राज से शेयरमैन की मुलाकात होती है और उन्होंने कुछ योग साधना की भी बात कही। फिर बाद में पेले जब मिलते हैं, पूछते हैं कि क्या डेवलपमेंट है, तो कहते हैं कि मैं ये स्टेज पर हूँ। सफलता पर पहुंचने या उपलब्धि की ओर। डियर स्टूडेंट्स, प्रेस से हमारे भाई जो रिपोर्टर यहाँ पे हैं, आप सबको मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जैसे यहाँ पे अभी वाइस चांसलर साहब जब खड़े हुए बोल रहे थे, तो मुझे लग रहा था कोई बहुत तजुर्बेकार पॉलिटिशियन बोल रहा है क्योंकि मुझे ये वाइस चांसलर कम उस वक्त लग रहे थे, बल्कि पॉलिटिशियन ज़्यादा लग रहे थे। लेकिन चलें, ये भी एक कला है, इस कला को निभाना शायद कुछ ही लोगों को आता है, लेकिन वाइस चांसलर साहब इसको बखूबी निभाते हैं। इन्होंने अपना रोल जो है इस यूनिवर्सिटी में दिया है, जिस तरह से चलाया है कामकाज, मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ी बात है। जहाँ आज यहाँ पे जो हमने ये म्यूज़ियम का इनाग्रेशन आपने रखा है, अरविंद जी के बारे में जो डॉक्यूमेंट्री आपने यहाँ दिखाई है, कुछ देर के लिए मुझे लगता था कि बिल्कुल खो गए उस डॉक्यूमेंट्री में। और जो ये लोग थे जिन्होंने हर शोबे में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो उसके अलावा लोगों के लिए वेलफेयर डिपार्टमेंट्स की बात करें, या किसी और प्रोफेशन में उन्होंने अपना जो रोल निभाया है, वो काबिल तारीफ़ है। और यही वजह है कि आज इस सबसे बड़ी जो हमारी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे हम उनको याद कर रहे हैं और उनके बारे में यहाँ पे जो ज़िक्र हो रहा है, मुझे लगता है कि ये एक वाकई अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। क्योंकि आजकल क्या होता है, जैसे लोग कुछ करे या ना करे, लेकिन हम उनको जल्दी भूल जाते हैं। ये एक अच्छी बात है। धन्यवाद। मैम, 1 मिनट इंचार्ज लाइब्रेरी।